स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। आज देखेंगे हम 7 जुलाई दिन मंगलवार के मुख्य समाचार। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे देखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं देश में कोरोना वायरस मामलों का हाल। आज कोरोना वायरस मरीजों की गिनती देश भर में 6,97,413 यानी कि लगभग 7 लाख के करीब हो गई है और पिछले दिनों हुई 425 लोगों की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 19,693 पहुंच गया है। वहीं अगर विश्व भर की बात करें तो विश्व भर में 1,14,43,000 मामले कुल कोरोना वायरस के देखे गए हैं और साथ ही साथ 5,34,206 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। वहीं कोरोना वायरस अपडेट के साथ एक और खबर जुड़ी है कि पंजाब में अब एंट्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, करना होगा यह जरूरी काम। तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घरेलू यात्रियों के लिए 14 दिन के होम क्वारंटीन के नियम में ढील दी थी। पंजाब जाने वाले लोगों को ई पंजीकरण आधी रात से अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्री अपने घर छोड़ने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आप मोबाइल ऐप कोवा से कर सकते हैं। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन के लिए 1100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। इन परीक्षणों का संचालन करने के लिए 12 संस्थानों का चयन किया गया है, जिसमें दिल्ली और पटना में एम्स शामिल हैं। वहीं गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोविड-19 के कारण हुई मौत। एक अधिकारी ने बताया कि अमोनकर को कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद मारगांव स्थित ईएसआई अस्पताल में जून के आखिरी हफ्ते में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि अमोनकर की पिछले कई दिनों से हालत गंभीर चल रही थी। आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलें, पेट्रोल और डीजल की एक बार फिर से कीमतों में हुआ इजाफा। लगातार 8वें दिन पेट्रोल के दाम स्थिर रहने के बाद अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे, वहीं डीजल का भाव 80 रुपये 78 पैसे हुआ है। वहीं एक खबर देश की सुरक्षा के साथ। जम्मू कश्मीर पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। फायरिंग में घायल हुए 2 जवानों में से एक जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहली बार बाबा अमरनाथ की आरती का हो रहा है सीधा प्रसारण, घर बैठे होंगे दर्शन। दूरदर्शन के एक ट्वीट में इस वीडियो को लिंक भी शेयर किया गया है। इस सीधे प्रसारण के वीडियो को यूट्यूब पर भी डाला जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा में कोरोना वायरस की वजह से देरी हुई है। वहीं यूपी से एक मामला। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के केस में 4 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे वारदात के बाद 4 दिन से फरार है। 40 थानों में पुलिस विकास की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। इस मामले में कई पुलिस वाले भी शुरू से ही संदेह के घेरे में हैं। इन पुलिस वालों का विकास दुबे के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। ड्यूटी पर लापरवाही के आरोपों में अब चौबेपुर थाना में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार विकास के साथियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुठभेड़ से पहले विकास के पास पुलिस का फोन आया था, जिसमें उसे रेड की जानकारी दी गई थी। कई पुलिस वालों से इस सिलसिले में पूछताछ हो रही है और उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दुनिया की कुछ मुख्य खबरों की। इजराइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट, दुश्मनों पर रखेगा पैनी नजर। इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के लिए इसके निर्माण पड़ोसी देश सीरिया से सैन्य मौजूदगी और संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इजराइल ईरान पर करीबी नजर रखता है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोमवार को एक जासूसी उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया है कि इससे क्षेत्र में खतरों की निगरानी में आसानी होगी। दुनिया भर की कोरोना अपडेट में पिछले 24 घंटों में 1,70,000 नए केस, यूएस में 50,000 नए मामले। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित हुए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री घर में किया खुद को आइसोलेट। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफर मिर्जा ने सोमवार को कहा है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक मिर्जा ने कहा कि उन्हें हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं और वह सभी एहतियात बरत रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन और बस की टक्कर में 21 लोगों की मौत, मरने वाले ज्यादातर सिख तीर्थ यात्री।
वहीं भारत में टिकटॉक रोक लगने के बाद 6 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान, एक रिपोर्ट ने किया खुलासा। चीन के बीजिंग में कोरोना वायरस के खतरे के बीच चीन को एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। चीन के उत्तरी मंगोलिया क्षेत्र में एक चरवाहे को ब्यूबोनिक प्लेग होने की पुष्टि हुई है। मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सिटी हेल्थ कमीशन ने बयान दिए हैं कि पीड़ित व्यक्ति बयानूर में एक अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। वहीं कुछ खबरें फिल्मी जगत से रिलेटेड। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का हुआ ट्रेलर रिलीज, यूट्यूब पर कर रहा है ट्रेंड। संजय लीला भंसाली पहुंचे बांद्रा पुलिस स्टेशन, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में की गई उनसे पूछताछ। OnePlus Nord को 21 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा भारत में। अब हटा दिए गए Amazon इंडिया के टीजर पेज पर OnePlus Nord की लॉन्च तारीख का जिक्र था। लिस्टिंग में इस्तेमाल की गई तस्वीर में एयर लॉन्च इनवाइट का भी जिक्र था। पबजी में 17 साल के लड़के द्वारा 16 लाख रुपए उड़ाए जाने के बाद अब पबजी के चक्कर में पोते ने दादाजी की पेंशन अकाउंट से उड़ाए 2 लाख रुपये। यह खबर मोहाली से है, जहां 15 साल के एक लड़के ने 2 लाख रुपये पबजी में उड़ा दिए हैं। इन्हीं खबरों के साथ लेते हैं आपसे इजाजत और मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दबाएं बेल आइकन और लाइक करना ना भूलें।